हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। तो ये लेसन प्लान नंबर 21 है। इसके पहले हम 20 लेसन प्लान कर चुके हैं, जो कि आप इस चैनल पे देख सकते हैं। फिर आप लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद लिखते हैं स्कूल का नाम, जो भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं। फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लिखते हैं टॉपिक है हमारा दीपावली। ठीक, टॉपिक लिखने के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में 2 तरह का ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे फर्स्ट, टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू राइट स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। Second point, to enable the students to write and letter of writing. थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे to enable the students to make and appreciate punctuation marks for clarity of the thoughts. फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे to encourage the students to build their vocabulary. ठीक, 5 पॉइंट्स में आप लिखेंगे to promote the writing ability in the students. ठीक, इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप फर्स्ट लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट सम सेंटेंसेस ऑन दीपावली। सेकेंड क्वेश्चन, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट इन एन एसे दीपावली। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल देम टू यूज अप्रिसिएट वोकाबुलरी एंड स्ट्रक्चर राइट कंपेयरिंग एन एसे ऑन दीपावली। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे फर्स्ट, आप इसमें लिखेंगे द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड स्पोक इंग्लिश एंड मे राइट सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। फिर आता है मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स में वो सभी मटेरियल आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट, रोल अप बोर्ड्स एक्सेट्रा। फिर आता है इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें 3 कॉलम रहेगा। फर्स्ट में आप लिखेंगे सीरियल नंबर, और सेकेंड में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, और थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि हाउ मेनी रिलीजन्स आर इन इंडिया। तो बच्चे बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख। फिर सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट आर द नेम ऑफ सम हिंदू फेस्टिवल्स। तो बच्चे बताएंगे दशहरा, होली, दीपावली। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे आप विच ऑफ देम इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। यहाँ पे आप लाइट लिख लेना। ठीक, तो बच्चे बताएंगे दीपावली। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट डू यू डू ऑन दीपावली। तो बच्चे अपने शब्दों में उसको बताएंगे, उनको पता होगा तो यहीं से आपका टॉपिक निकलेगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर एक्वेंटेड विथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैन स्पीक, वर्क, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, प्रेजेंटेशन में आप लिखेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको एक चार्ट बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। फर्स्ट में टीचिंग पॉइंट, सेकेंड में स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, और थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो फर्स्ट आप डेवलपिंग क्वेश्चन बच्चों से करेंगे पहले, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट द दीपावली। तो बच्चे बताएंगे वी सेलिब्रेट दीपावली इन अक्टूबर और नवंबर। सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे वाई डू वी सेलिब्रेट दीपावली। तो बच्चे बताएंगे बिकॉज ऑफ दिस डे श्री राम केम टू अयोध्या आफ्टर वनवास। थर्ड क्वेश्चन करेंगे वाई इट इज़ कॉल्ड लाइट फेस्टिवल। तो बच्चे बताएंगे बिकॉज वी इनलाइटन कैंडल्स विथ कैंडल्स एंड अर्थ एंड लाइट, इसीलिए इसको लाइट का फेस्टिवल कहते हैं। ठीक, फिर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे उस आंसर का जो बच्चों ने टूटे फूटे शब्दों में बताया है। In India, there are 4 religions, and Hindu religion is the most popular and important religion. So many festivals like Holi, Deepavali, Dasara are celebrated in the month of November or October. Diwali is celebrated. यहाँ पे आप स्टूडेंट एक्टिविटीज में आप लिखेंगे स्टूडेंट विल राइट ऑन देयर नोटबुक। ठीक, यहाँ पे क्या था, Diwali is celebrated. Okay, this festival is celebrated to share joy of victory of light over darkness and truth over truthness. On this day, we
decorate our houses with the light and candles and give sweets and gift to our neighbors and relatives. फिर आता है डेवलपिंग क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चन में आप करेंगे बच्चों से व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन, तो बच्चे बताएंगे बिकॉज राम केम टू अयोध्या आफ्टर वनवास। सेकेंड क्वेश्चन हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, तो बच्चे बताएंगे विथ क्लॉथ, स्वीट्स, क्रैकर्स। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे आंसर को अपने कि ऑन दिस डे लॉर्ड राम हैड रिटर्न आफ्टर द वनवास ऑफ 14 years spending in the forest with Sita and his younger brother Lakshman. People of Ayodhya were very glad on their return. They decorated the city and their houses also with colorful lights and distributed sweets. फिर आप कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, जो भी आपने पढ़ाया है बच्चों ने क्या सीखा है इसके लिए। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ इट, तो बच्चे बताएंगे इट गिव्स मैसेज ऑफ विक्ट्री ऑन रावण, विक्ट्री ऑन इवल, मतलब एविल, यानी ये मैसेज देता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। इट गिव्स मैसेज ऑफ देयर विक्ट्री ऑन एविल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे हु वॉज किल्ड बाई राम, तो बच्चे बताएंगे रावण वॉज किल्ड बाई राम। फिर आप इवेल्युएशन के लिए ये क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडिया हैज़, तो बच्चे बताएंगे 4 रिलीजन, दिवाली इज़ हिंदूज फेस्टिवल। ओके, यहाँ पे हिंदू विच डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एंड यहाँ पे क्लॉथ्स ऑन दिवाली। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आप लिखेंगे गुड पीपल ऑलवेज गेट्स विक्ट्री, बच्चे बताएंगे। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपने अभी क्वेश्चन दिया था, इंडिया हैज़, दिवाली इज़, यहाँ पे बच्चे बताएंगे वो आप फिल करेंगे या बच्चे फिल करके आपको चेक कराएंगे। ठीक है, होमवर्क में आप दे सकते हैं बच्चों को राइट, मूव, इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ दिवाली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।